ठीक है, हम लोग क्या सीखे थे कि अब कहते हैं कि मंडे और ट्यूसडे का मूवमेंट है ना, श्योर शॉर्ट क्या रहेगा। ओके, और ये फ्राइडे का मतलब डाटा देखने के बाद, ठीक है। और 325 जो कभी कभी काम नहीं करता है, उसको हम लोग मतलब 100% कर दिए थे, ठीक है। और 325 जिसको नहीं पता है, ठीक है, एक बार मैं समरी कर दे रहा हूँ कि ये सबसे बेस्ट है मतलब हेजिंग के लिए, ठीक है। और इसका एक्यूरेसी 82 आपका 85% है ना। एवरी फ्राइडे को हम लोग एक सीपी लेते हैं, ओके। और जिसका प्रीमियम रेंज कितना होता है आपका 150 टू 190। ओके, रिकॉर्डिंग करना भूल गए, रुको एक सेकंड, याद भी नहीं दिलाते आप लोग, दिमाग खराब कर देता है इन लोग। हम्म, Recording in progress. तो फिर से दोबारा आज समरी करते हैं, आज सेकंड क्लासेस है, ठीक है। और ये डाटा रीडिंग का क्लासेस है, जिसके हिसाब से हम लोग श्योर शॉर्ट मतलब आंख बंद करके हम लोग सीपी बाय कर सकते हैं, ठीक है, विद फुल फुल कॉन्फिडेंस, विद फुल कैपिटल। और वहां पे आपको कोई पोजीशन साइजिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, वहां पे आपको कोई एसएल लगाने की जरूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि वो आपको एनी हाउ एनी को सबको प्रॉफिट आपको देगा ही देगा। भले थोड़ा देर के लिए आपको 5-10 पॉइंट आपको लॉस दिखेगा, लेकिन वो आपको प्रॉफिट आपको ये देगा ही देगा, ठीक है। तो 325 ये लगभग 1.5 ईयर्स हो गया है, ठीक है। और अभी तक मतलब केवल 5-6 बार लॉस दिया है, बाकी पूरा प्रॉफिट दिया है। तो इसका एक्यूरेसी सबसे बेस्ट है, ठीक है। किसी को भी मतलब सेफ ट्रेडिंग करना हो, ट्रेडिंग में बिजनेस करना हो, तो 325 को फॉलो करके मतलब ये कर सकते हैं। लेकिन हम लोग 325 में जान सकते हैं कि किस वीक आपका ये मूवमेंट होगा, ठीक है, बड़ा मूवमेंट होगा, किस वीक आपका मूवमेंट आपका नहीं होगा, किस वीक आपका ये टारगेट मिनिमम आपका 350 तक जाएगा, किस वीक आपका ये एक ही जगह रहेगा मार्केट, ठीक है। तो ये 325 जिसको नहीं पता, वो मैं एक बार समरी कर दे रहा हूँ कि ये एवरी फ्राइडे को हम लोग बाय करते हैं, सीईपी हेजिंग वाला है। और 325 को बाय करते हैं। और प्रीमियम का प्राइस कितना होना चाहिए आपका 150 टू 190, ठीक है। 5 रुपये ऊपर नीचे आपका चलेगा, दोनों का टारगेट कितना होता है आपका 300 टू 350। और दोनों का एसएल कितना आपका होता है 85। ये पब्लिकली या लास्ट ईयर में बताया गया है, ठीक है। जैसे इस वीक का क्या था, 13 जुलाई का आपका 450 पी था, और 99 टू 100 आपका ये सी था। तो मैंने ये कल बोला था कि कोई भी एक आपका जाएगा, ठीक है, आपका कोई भी आपका एक जाएगा ये 250 या 260 तक, ठीक है। तो वहां पे नेक्स्ट मतलब वहां जैसे सी जाएगा तो फिर वहां से मार्केट गिर जाएगा, यदि पी जाएगा तो वहां से मार्केट क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, मार्केट कहीं भी ओपन हो, बस ये आपको स्ट्राइक प्राइस से आपको देखना है, ठीक है। और यदि मंडे या फ्राइडे, ठीक है, या ट्यूसडे यदि हॉलीडे रहेगा तो मतलब इसको यूज नहीं करना है, ठीक है। अब रही बात ये मेन पॉइंट के लिए कि यदि ये डंडी आपका सेम रहेगा तो ये काम नहीं करेगा, 325 काम नहीं करेगा, ये जाएगा 240 टू 70 तक। उसके बाद यहाँ से डंडी मतलब ये हुआ कि आपको यहाँ पे जाना है, ठीक है, यहाँ पे जाना है, ठीक है। और यहाँ पे आपको ये देखना है, यहाँ पे आपको एवरी फ्राइडे को मतलब यहाँ देखना है। तो ये फ्राइडे आपका 7 तारीख था, तो ये देखो डंडी मतलब क्या था, ऑलमोस्ट आपका ये सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। अब ये क्वेश्चन हो सकता है कितना कितना सेम होना चाहिए, ठीक है, कितना मतलब सेम होना चाहिए। देखो इसमें जैसे यहाँ पे तो यहाँ तक चलेगा, मतलब मेरा उंगली देख रहा हो ना, मतलब आपका 10 लाख 20 लाख का डिफरेंट रहेगा, तो ये आपका ये सेम रहेगा। अब जैसे 30 जून का था तो मैंने बताया था, यहाँ देखो काफी डिफरेंट है, तो ये फिर ट्रेंडिंग मार्केट रहेगा, ठीक है, पूरा वीक आपका ट्रेंडिंग रहेगा। क्योंकि ये 30 केवल आपको ये फ्राइडे को देखना है, केवल आपको ये फ्राइडे को देखना है। और इसका आपको पेड वर्जन में लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मैं आपको ये ग्रुप में मतलब एवरी फ्राइडे को मतलब मैं डाल दूंगा, बता भी दूंगा कि नहीं कमिंग वीक मतलब आपका सी चलेगा, कमिंग वीक आपका पी चलेगा। मैं डाटा दे दूंगा, उसके हिसाब से आप खुद आप बता दीजिएगा, क्योंकि वो सीखने के बाद है ना। तो हम लोग कल जो मेन जो सीखे थे कि आपका यदि डंडी सेम रहेगा, तो डंडी आपका ये क्या था, मतलब आपका ये क्या बोलते हैं, ये आपका ये आपका 7 तारीख का क्या था, आपका सेम था, ऑलमोस्ट सेम था। दैट मीन्स मार्केट कहीं भी ऊपर जाए नीचे जाए, ठीक है, मार्केट को फ्राइडे का जो क्लोजिंग है वहां पे एनी हाउ एनी केस कोस्ट उसको आना ही पड़ेगा, मतलब उसको कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है, चाहे कितना बड़ा न्यूज आ जाए, चाहे कितना बड़ा कुछ भी हो जाए, ठीक है, उसको कोई अभी तक ना ही रोक पाया है, ना ही मतलब को रोक पाएगा, ठीक है। क्योंकि वहां पे ये जो देख रहे हैं ना, ये एफआई का 10,000 करोड़ 20,000 करोड़ लगा हुआ, तो उन लोग
लॉस नहीं करेगा, ठीक है। तो उन लोग जो पोजीशन बनाता है पूरा वीक का, मतलब फ्राइडे को ही पोजीशन क्रिएट करता है, ठीक है, और उसके हिसाब से पूरा वीक मार्केट को घुमाते रहता है, रिटेल ट्रेडर को इधर उधर। जैसे आज मार्केट कितना ऊपर गया और डे हाई से मार्केट 100 पॉइंट नीचे आ गया, ठीक है। लेकिन हम लोग कल ऑलरेडी मतलब डिस्कस किए थे कि मतलब मार्केट मतलब नीचे आएगा, नीचे। तो समरी ये हुआ कि डंडी यदि फ्राइडे वाला डंडी यदि आपका ये सेम रहेगा तो आपका क्या होगा कि मंडे को जो 325 का जो स्ट्राइक प्राइस है, एक जब आपका 240 या 250 270 चला जाएगा, तो जैसे आपका सी जाएगा तो वहां पे होमज कर, मतलब हमारा बिहारी भाषा में क्या बोलता है, तो पूरा कैपिटल लगा देना वहां पी में, ठीक है। और आपको वेट करना है कब तक का, यहां तक का आपको ये वेट करना है, एक सेकंड। जैसे यहाँ पे देखो ये फ्राइडे का क्लोजिंग था, ठीक है। फ्राइडे का क्लोजिंग था, मार्केट यहाँ से गया, ठीक है, ऊपर गया, ठीक है, ऊपर गया, जो स्ट्राइक प्राइस था वहां तक गया, ठीक है। और फिर से दोबारा एग्जैक्ट मतलब यहाँ पे फ्राइडे क्लोजिंग में आके अटका दिया मार्केट, ठीक है। तो ये एनी हाउ एनी कोस्ट मतलब ये होना ही होना है, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। मैं ज्यादा ये एटीट्यूड वाला ज्यादा ये सब बात नहीं करूँ, लेकिन हाँ, मतलब कोई नहीं रोक सकता है, ठीक है। कोई नहीं रोक सकता है इसका। 5 साल बैक टेस्ट करो या 20 साल का बैक टेस्ट करो, ठीक है, वो मतलब ये इसको कोई रोक ही नहीं पाएगा, है ना। तो कहने मतलब ये हुआ, ऐसा जब रहेगा तब हम लोग 325 में एक साइड में एग्जिट कर लेंगे। मतलब जैसे 320 में हम लोग तो एजिंग के लेते ही है ना फ्राइडे को। तो एक तो एनी हाउ आपका 250 जाएगा, यदि डंडी यदि पता चल गया है कि ये आपका ये सेम है, तो एक सीपी जब भी आपका 250 जाएगा वहां पे उसको एग्जिट कर देना है। बाकी दूसरे में आपको 4 गुना 5 गुना 6 गुना 10 गुना 20 गुना क्वांटिटी आपको वेट ऐड करना है। यदि आपका सी गया है, ठीक है, यदि सी मतलब मार्केट ऊपर गया है तो मार्केट को एनी हो एनी कोस्ट आपको फ्राइडे के क्लोजिंग में आना ही पड़ेगा, ठीक है। यदि आपका ये पी गया है तो मार्केट का जैसे ये यदि यदि और नीचे आता, ठीक है, और नीचे आता तो फिर से वो रिकवर करके फिर से फ्राइडे क्लोजिंग में आ जाता, ठीक है। तो ये हम लोग का ये समरी था, ठीक है। मतलब जब डंडी सेम रहेगा तो कैसे ट्रेडिंग करना है, हम लोग 325 तो हमेशा लेंगे, ठीक है, कभी लॉस कोई जिंदगी में होगा नहीं, लेकिन क्वांटिटी आप कम लीजिएगा, ठीक है, क्वांटिटी कम लीजिएगा। और यदि डंडी आपका सेम, क्योंकि डंडी आपको 8 बजे के बाद अपडेट होगा, ठीक है, तो 8 बजे बाद अपडेट यदि होगा, ठीक है, तो देख लेना। फिर मंडे मार्केट गैप अप मार्केट हो गैप डाउन मार्केट हो उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। यदि डंडी आपका सेम है तो यही आपका एनी हाउ एनी कोस्ट फ्राइडे क्लोजिंग मतलब मार्केट को आना ही पड़ेगा। यदि मार्केट ऊपर जाएगा 100 पॉइंट मतलब सी यदि चला जाएगा 250 270, तो वहां पे आपको जो पी वाला सी को बुक कर लेना है, और पी वाला में आपको एग्जिट नहीं करना उसमें। 5 गुना 6 गुना मतलब पूरा कैपिटल मतलब जीरो छोड़ना है मार्जिन, ठीक है, पूरा कैपिटल लगा देना है, ठीक है। और आपको वेट करना है फ्राइडे का क्लोजिंग का। अब मान के चलिए आपका ये डंडी सेम है और मार्केट यदि मंडे को नीचे चला गया, ठीक है, मतलब पी आपका 240 260 चला गया, ठीक है, तो फिर से आपको वहां पे पी में बुक करना है और सी में आपको 5 गुना 6 गुना क्वांटिटी ऐड करके आपको वेट करना है फ्राइडे का क्लोजिंग तक, ठीक है ना। मतलब फ्राइडे का क्लोजिंग को एनी और एनी को आपको आना है। कभी कभी रेयर केस में ऐसा होगा कि मंडे को नहीं आएगा, लेकिन ट्यूसडे को एनी हाउ आना ही पड़ेगा, चाहे कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो एक बार मैं समरी कर लेता हूँ, इतना आप सीखे कि नहीं सीखे। इतना क्लियर है ना। हेलो भाई। अरे ये लंबा मैसेज प्लीज मत करो, दूसरे को नहीं दिखता है। आप कितना समरी करें यार, एक चीज मतलब बता दी। आप कितना समरी कर फिर भी रिपीट कराओ। उसमें ऐसे लगाने की जरूरत नहीं है, उसमें पोजिशन सेटिंग फॉलो करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। आपको बस जैसे एक आपका जाएगा 250 60 तक डंडी सेम रहेगा, तो आपको वेट करना। अब हम लोग सीखते हैं कि क्या इसमें हम लोग बैंक निफ्टी के हिसाब से मतलब हम लोग कैसे ट्रेडिंग करते हैं, ठीक है। हाँ भाई, फ्राइडे फ्राइडे क्लोजिंग में आके तो बुक कर लिए यार, ठीक है। कहाँ आपका ये 120 से आपका गया कितना तक, 190 तक गया, ठीक है। अब मेरा क्वांटिटी था 36,000 क्वांटिटी, है ना। तो फिर आपको टारगेट हमारा रहेगा फ्राइडे क्लोजिंग बस। या आपको टारगेट यदि रखना है तो 30 पॉइंट 40 पॉइंट रखो, क्योंकि वहां पे आप पूरा कैपिटल यूज कर रहे हैं, ओके।
अब हम लोग आते हैं डंडी डिफरेंट में, और इसके हिसाब से हम लोग ये बैंक निफ्टी में ट्रेडिंग कैसे करते हैं। ये निफ्टी का टाइम आ गया ना। हेलो भाई, इसमें स्टॉप लॉस की जरूरत नहीं है, मतलब लॉस होगा ही नहीं कभी जिंदगी में यार। ये समझ लो कि मतलब मेरा आशीर्वाद है, होगा ही नहीं कभी जिंदगी में, कभी भी लॉस नहीं होगा इसमें। अच्छा, किसको पता था कि नहीं एग्जैक्टली आज जाएगा 250 तक, उसके बाद मतलब वहां पे ये होगा। मेरा 550 था, मतलब वहां पे कोई पी ले सकते हो। क्या मैसेज कर रहा है, यस यू। अरे यार, वो जो ग्रुप में डालता हूँ वो छोटा अकाउंट का डालता हूँ, ठीक है, बड़ा अकाउंट का डालूंगा लोग पागल हो जाएगा, ठीक है, घर बेच के पैसा लगा देगा। ये सही में आ गया कि दोबारा एक बार समरी करते रहो जिंदगी भर, तो बता दो हमको। कोई इंडिकेटर नहीं, कोई चार्ट नहीं, कोई कुछ नहीं, ठीक है। चलो एक बार फिर से मैं एक बार समरी कर दे रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे कितने लोग जिनको हिंदी सही में नहीं आता, हाउ मेनी आर देयर हु डोंट अंडरस्टैंड हिंदी। एनीवन हु आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड हिंदी।